रहमानी रहीम। मोहम्मद एहसान, चेयरमैन कराची मोटरसाइकिल डीलर्स एसोसिएशन। अकबर रोड मोटरसाइकिल मार्केट एशिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल मार्केट है और मोटरसाइकिल इंडस्ट्री पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। गुज़श्ता कई सालों से पाकिस्तान की मईशत में अहम किरदार अदा करती चली आ रही है और रेवेन्यू जनरेट करने में एक संग मेल साबित हुई है। मगर मौजूदा और गुज़श्ता गवर्नमेंट की नाअहली समझें या कहें कि तवज्जो ना दी गई इस इंडस्ट्री पे, तो ये इंडस्ट्री तबाह व बर्बाद हो गई है। इस वक्त मोटरसाइकिल इंडस्ट्री अदम तवज्जोही की बिना पर कई फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, जिसकी वजह से मार्केट में भी इसकी प्रोडक्शन बहुत कम हो गई है। और दूसरा ये है कि डॉलर की महंगे होने की वजह से जो रेट बढ़े थे, अब डॉलर जो कि 280 का हो गया है, तो उसके बावजूद रेट कम नहीं हुए। तो मेरी गवर्नमेंट से यही अपील है कि मोटरसाइकिल इंडस्ट्री को सपोर्ट करें ताकि पाकिस्तान की मईशत दोबारा से अपने पैरों पर खड़ी हो सके। अगर यही हाल रहा तो मज़ीद कंपनीज़ बंद होने के ख़दशात हैं। इस वक्त कंपनियां बड़ी बुरी हालत में अपना ऑपरेशन किए हुए हैं, मगर मैं नहीं समझता कि अगर यही हालात रहे तो मज़ीद कंपनी प्रोडक्शन कर सकें, क्योंकि आप देखें कि ये गरीब आवाम की सवारी है और सस्ती सवारी है। 70 सीसी बाइक की अगर हम बात करें तो होंडा 1,65,000 रुपये की हो गई है। 1,00,000 रुपये इसकी प्राइस थी आज से 2 साल पहले। इसी तरह चाइनीज़ मोटरसाइकिल की अगर बात करें तो 2019 में 65,000 रुपये की थी। आज वही मोटरसाइकिल 1,10,000 रुपये की हो गई है। ये गरीब आवाम की सवारी है, जिससे गरीब आदमी मुस्तफ़ीद भी होता है और इसके ज़रिए अपना रोज़गार भी कमाता है। इतनी महंगी मोटरसाइकिल होने के बाद मोटरसाइकिल की सेल बिल्कुल ख़त्म हो गई है। अकबर रोड जो कि एशिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल मार्केट है, यहाँ पर जो डीलर्स बैठे हैं वो अपनी दुकानों का किराया भी अदा नहीं कर पा रहे हैं और बड़ी मुश्किल से इन हालात में वो गुजर बसर कर रहे हैं। उसके बावजूद टैक्स मुकम्मल दे रहे हैं। एक मोटरसाइकिल चाइना की जो तैयार होकर आती है, उसका सेल टैक्स जो है 18% के हिसाब से 45,000 रुपये दे के वो मार्केट में आती है और वो जब रजिस्टर्ड होने जाती है तो तकरीबन 6,500 रुपये एक्साइज डिपार्टमेंट को देती है। मगर उसके बावजूद इस इंडस्ट्री पे कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। खुदा रहा इस इंडस्ट्री पे तवज्जो दें। इस इंडस्ट्री से वाबस्ता करोड़ों अफराद खदशा है कि बेरोज़गार ना हो जाएं और एक गेमागू की शिकल इख्तियार कर ले। और पाकिस्तान और कराची में माशी हालात बुरे होने के बाद उसके जो असरात मुरतब होते हैं उससे तमाम लोग बाखूबी वाकिफ़ हैं। और मेरी गुजारिश है एक्साइज डिपार्टमेंट के लोगों से कि मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट्स का सिलसिला मुनक़ता कर दिया गया है। फ़ीस 1,500 रुपये ली जा रही है, जबकि उसकी कास्ट 300 रुपये है। लिहाजा नंबर प्लेट के जो फ़ीस है उसमें भी कमी की जाए और नंबर प्लेट्स बाकायदगी से मोटरसाइकिल सवार जब रजिस्ट्रेशन होती है मोटरसाइकिल तो उसको दी जाए। कई सालों पहले कायम अली शाह साहब के ज़माने में भी नंबर प्लेट का सिलसिला मुनक़ता कर दिया था। अरबों रुपए सार्फिन से ले लिए थे, वो अरबों रुपए कहाँ गए हमें नहीं पता। आज भी फिर वही सिलसिला दोबारा से शुरू हो गया है। लिहाजा इस पे तवज्जो देने की ज़रूरत है और मईशतदानों से मेरी दरख्वास्त है कि मोटरसाइकिल इंडस्ट्री की तरफ तवज्जो दें, टैक्सेस कम करें ताकि ये गरीब सारिफ की सवारी उनको बाखूबी और आसानी से मैसर आ सके। शुक्रिया। मोहम्मद अकील शेख, प्रेसिडेंट कराची मोटरसाइकिल डीलर एसोसिएशन। आज हम यहाँ पे एक बहुत अहम टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं कि जो महंगाई आई है और नई गवर्नमेंट आई है, साथ ही साथ दोनों का इंदराज हुआ है इस मार्केट में। तो मसला ये है कि हमारी मोटरसाइकिल जो कि पहले इतनी बड़ी इंडस्ट्री थी, लाखों लोग इसके साथ वाबस्ता हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वो अब होने जा रहे हैं बेरोज़गार, क्योंकि कंपनियों ने डाउन साइजिंग शुरू कर दी है। जो कंपनी 10,000 मोटरसाइकिल बनाती थी आज 1,000 2,000 बमुश्किल मोटरसाइकिल बना रही है। तो नई गवर्नमेंट से हम यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो आएँ, इसके ऊपर कोई टैक्सेस में नज़रसानी करें। जो 17 से 18% सेल टैक्स लिया जा रहा है उसको रिवर्स करके 7% पे लेके आएँ
10% का रिलीफ दिया जाए। रजिस्ट्रेशन के साथ एक्साइज वाले तकरीबन कोई 70 मोटरसाइकिल जिसका कोई तकरीबन 7,000 रुपये रजिस्ट्रेशन की मद में जा रहा है, जिसपे कि नंबर प्लेट के 1450 रुपये ले रहे हैं, जो कि सरासर जुल्म है और उसमें भी दी नहीं जा रही वो नंबर प्लेट। एक तो नंबर प्लेट फौरी तौर पे इशू की जाए, क्योंकि नंबर प्लेट ना होने की वजह से मोटरसाइकिल सवार जब निकलता है मोटरसाइकिल लेके हमारी मार्केट से, तो थाने वाले उनको पकड़ लेते हैं, 1000-1500 रुपये का चालान उनका कर देते हैं। ये भी मसला है। और गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करनी ये है कि जो एक्साइज टैक्सेशन का रजिस्ट्रेशन की फ़ीस है उसको कम करें, उसमें थोड़ी नरमी करें सिंध गवर्नमेंट। और वफाक से ये दरख्वास्त है कि जनरल सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, दूसरे जो 17 किस्म के टैक्सेस उसमें थोड़ा इस इंडस्ट्री को रिलीफ दें, ताकि हमारी ये इंडस्ट्री दोबारा अपने ट्रैक पे आए और लोगों को रोज़गार फराहम करे और पाकिस्तान से बेरोज़गारी का खात्मा हो और मईशत हमारी अच्छी हो। थैंक यू। मेरा नाम वसीम शरीफ है। मैं मोटरसाइकिल डीलर एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ और मैं सिंध गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध हुकूमत ने जो ये 1450 रुपये नंबर प्लेट की मद में हम एक्साइज टैक्सेशन को दे रहे हैं, वो 1450 रुपये ले रहे हैं और नंबर प्लेट नहीं दी जा रही। अच्छा, नंबर प्लेट की कॉस्ट पड़ती है 300 रुपये। तो ये अगर ये 300 रुपये पे कॉस्ट डाल दें, 1450 रुपये रिवर्स करके, तो ये 1000 रुपया आवाम को रिलीफ मिलेगा, आवाम को फ़ायदा होगा और रजिस्ट्रेशन होती। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि पहले मोटरसाइकिल बिकती थी कराची लेवल पे 7-8 हज़ार 6 हज़ार, आज मोटरसाइकिल बिक रही है कराची लेवल पे 2000। अच्छा, काम स्लो हो गया, मार्केट के डीलर्स वैसे ही डिस्टर्ब हैं, क्योंकि जब 6000 गाड़ी बिकती थी तो 3000 रुपये गाड़ी पे कमा रहे थे। आज गाड़ी दुकानदार मार्केट में 150 गाड़ी बेच रहा है, उसमें 500 रुपये मिल रहे हैं। अच्छा, उसका प्रॉफिट और मार्जिन भी रिवर्स हो गया। अच्छा, प्लस कस्टमर भी रिवर्स हो गए। बहुत सारी चीज़ें महंगाई की वजह से, जब डॉलर था 325 रुपये, तो मोटरसाइकिल चाइनीज़ बिक रही थी 1,25,000 रुपये की, 1,20,000 रुपये की। आज भी मोटरसाइकिल $2 283-82 रुपये पे रिवर्स हुआ। मोटरसाइकिल की कीमतें कोई रिवर्स नहीं हुई। लिहाजा गवर्नमेंट सिंध हुकूमत से हमारी गुजारिश है कि टैक्सीज़ में कंपनियों को रिलीफ दें, थोड़ा कम रेट लाएँ, टैक्सीज़ में कम करें, ताकि ये गरीब आवाम को फ़ायदा होगा। मोटरसाइकिल गरीब आवाम की है। हम उनसे गुजारिश करते हैं और आर्ज़ी करते हैं कि वो अपना ये इस लेवल पे इसको ज़ीरो पे लेके आएँ। ठीक है। उस्मान गनी, कराची मोटरसाइकिल एसोसिएशन जनरल सेक्रेटरी। आज जो गवर्नमेंट के इलेक्शन हुए और नई गवर्नमेंट बैठी है, ख़ास तौर पर खुसूसी तौर पर सिंध गवर्नमेंट जो बैठी है हमारी, हलफ वगैरह हो गया है उनका, उनसे मोदबाना गुजारिश है कि जो मोटरसाइकिल इंडस्ट्री है हमारी, उसको रिलीफ दिया जाए। और जो हालात है, हालात के पेश नज़र जिस तरह हमारे जो कराची के डीलर है परेशान हैं, काफ़ी डीलर परेशान है, पिछले 2 से ढाई साल हो गए, हालात काबू से बाहर है। मोटरसाइकिल इंडस्ट्री जो है बहुत बहरान का शिकार है। अच्छा, काफ़ी डीलर 2.5 से 3 साल से जो काम कर रहे हैं, मुसलसल लॉस में जा रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं। उस नुकसान की वजह से डीलर जो है तकरीबन तकरीबन डीलर 90% डीलर जो है हमारे कंपनियों के कर्जदार हो गए हैं। उन कर्जदारों की वजह उस कर्जे की वजह से डीलर जो है परेशानी का शिकार हुआ है और काफ़ी मसले मसाइल की वजह से कंपनी का प्रेशर भी है डीलरों के ऊपर, इसी वजह से कि भाई पेमेंट की अदायगी की जाए, लेकिन कारोबार ना होने की वजह से डीलर परेशान है। पुरानी पेमेंट है तो डीलर आप छोड़ें देने की बात, नया कारोबार हो नहीं रहा है डीलरों से। अब मज़ीद कंपनी को ये चाहिए, कंपनियों को, कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा करके कोई रिलीफ ले और रिलीफ लेके वो कंपनी अपने डीलरों को दे रिलीफ, आगे मुंतकिल करे उस डीलर तक, ताकि डीलर जो है आज इस पोजीशन पर आ गया है। कुछ डीलर तो ऐसे हैं जिनकी शिकायतें हमारे पास आई है, जो अपने आप को कारोबार से दूर करके बैठे हुए परेशान है। कुछ डीलर भाग चुके हैं मार्केटों से हालात की वजह से। तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ सिंध से गुजारिश है कि लिहाजा बहुत बहुत मेहरबानी होगी आपकी, जो हालात है इस हालात के पेश नज़र रखते हुए आप स्पेशल जो है मोटरसाइकिल इंडस्ट्री के कंपनी के जो मालकान हैं उनको रिलीफ दिलाएं, ताकि जो मालकान हैं वो हमारे डीलरों को रिलीफ दे सके और डीलर जिस पोजीशन पर है वो दोबारा खड़ा हो सके। और जब दोबारा डीलर खड़ा होगा तो पुराने जो कर्जे कंपनियों के उनको उतारेगा। अब कंपनी का जब कर्जा डीलर उतारेगा ही नहीं तो मज़ीद कैसे काम होगा? डीलर कमाएगा, कमा के उतारेगा कंपनियों को। तो बराए मेहरबानी आप लोगों से गुजारिश है, गवर्नमेंट ऑफ सिंध से, खुसूसी जो चेयरमैन है पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से, कि आप बराए मेहरबानी इस इंडस्ट्री के ऊपर स्पेशल जो है आप वो देखें इसको, और जो है ना इसको रिलीफ की तरफ लेके आएँ, ताकि हमारे जो डीलर साहिबान जो परेशान है वो परेशानी से निकले, इस बुरान से निकले और अपने आप को कारोबार के अंदर दोबारा नए ग्रोथ के साथ अपने आप को लेके आए। तो बराए मेहरबानी आप लोग इस अपील को, इस बात को मेरी आगे तक पहुँचाएँ और इस पर जो है ना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तक
ये बात जाए और हमारे डीलरों को रिलीफ मिले हर तरह का। अतारी कराची मोटरसाइकिल डीलर्स एसोसिएशन का मजहबी चेयरमैन। मेरी ये अर्ज़ है, नई गवर्नमेंट आ रही है, आवाम को रिलीफ देने के बड़े बड़े वादे कर रही है, तो उनको चाहिए कि कराची मोटरसाइकिल डीलर्स एसोसिएशन की पुरजोर अपील पर कराची की जो गरीब आवाम है, पाकिस्तान की गरीब आवाम है, उनकी सवारी जो है सस्ती सवारी मोटरसाइकिल है 70 सीसी, उस पर गरीबों को ख़ास कर रिलीफ दिया जाए।